स्वागत है आपका अ फैंटास्टिक ओशन में। जैसे सागर की गहराई में अनमोल मोती छुपे होते हैं, वैसे ही हमारा हर वीडियो आपको देगा कुछ अनमोल सीख और विचार। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो चलिए बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। आज हम 19 बहुत ही दमदार धन नियमों को समझने वाले हैं। इन्हें एक ऐसे सरल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में देखेंगे जिससे एक मजबूत आर्थिक भविष्य बनाया जा सके। जरा सोचिए, क्या फाइनेंस जैसे मुश्किल लगने वाले विषय को सिर्फ 19 आसान सिद्धांतों में समेटा जा सकता है? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्तंभ है एक मजबूत वित्तीय नींव बनाना। इसे ऐसे समझिए कि आप रेत पर एक बड़ी इमारत नहीं बना सकते, है ना? ये वही मजबूत आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। इस स्तंभ का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही सैलरी आए, बचत को अपना पहला और सबसे जरूरी बिल समझें। और सबसे अच्छा तरीका, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें। सेट करो और भूल जाओ। तो ठीक है, खुद को भुगतान तो करना है, पर कितना? यहीं पर 50-30-20 का नियम काम आता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार गाइडलाइन है। आपकी आय का 50% आपकी जरूरतों पर, 30% आपकी चाहतों पर, मतलब थोड़ा फन भी जरूरी है, और बाकी 20% वो सीधा बचत और निवेश में जाना चाहिए। और हाँ, ये 20% सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये 6 महीने का नंबर क्या है? ये है आपका सेफ्टी नेट, आपका इमरजेंसी फंड। उस 20% बचत का एक बहुत जरूरी हिस्सा यहां जाता है। लक्ष्य ये है कि कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में हो। क्यों? क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये फंड एक बुरी स्थिति को तबाही बनने से रोकता है। अच्छा, इमरजेंसी फंड तो बन गया, अब बचत को और तेज कैसे करें? एक बहुत ही आम जाल से बचकर, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब सैलरी बढ़ी और खर्चे भी बढ़ गए। ये नियम कहता है कि इस आदत को तोड़ो। जब भी सैलरी बढ़े तो उस बढ़े हुए पैसे का ज्यादातर हिस्सा सीधे अपनी बचत में डालो। ये आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य को सुपरफास्ट ट्रेन पर बिठाने जैसा है। ठीक है, तो हमने अपनी नींव बना ली है, हमने बचत के साथ डिफेंसिव गेम खेल लिया, अब वक्त है ऑफेंस पे जाने का। दूसरा स्तंभ है अपनी संपत्ति में तेजी लाना। यहां ध्यान बचाने से हटकर पैसा बढ़ाने पर है, मतलब निवेश के जरिए। तो हमारे ऑफेंसिव गेम का पहला कदम क्या है? ये नंबर 15%। नियम सीधा है, अपनी आय का कम से कम 15% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए बचाना ही बचाना है। इसमें कोई समझौता नहीं। और उस 15% के लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका, अगर कंपनी 40 के मैच जैसा कुछ देती है तो उसे लेना ही है। उसे ना लेना ऐसा है जैसे बॉस आपको सैलरी हाइक दे और आप कहें नहीं धन्यवाद। ये सचमुच मुफ्त का पैसा है जिस पर तुरंत 100% का रिटर्न मिलता है। इससे बेहतर डील कहीं नहीं है। निवेश की ताकत को सही में समझने के लिए एक छोटा सा मेंटल मैजिक ट्रिक है जिसे 72 का नियम कहते हैं। ये एक सुपर सिंपल तरीका है ये पता लगाने का कि आपका पैसा दोगुना होने में कितना समय लगेगा। ये नियम आपको कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है। इसका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। मान लीजिए आपको अपने निवेश पर 10% रिटर्न की उम्मीद है। बस 72 को 10 से भाग दें। जवाब आया 7.2। इसका मतलब है 10% की दर से आपका पैसा हर 7.2 साल में दुगना हो जाएगा। है ना कमाल? तो हम निवेश कर रहे हैं, पैसा दोगुना हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा काफी है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना? 4% का नियम इसका जवाब देने में मदद करता है। ये एक गाइडलाइन है जो बताता है कि आप रिटायरमेंट के बाद हर साल अपनी कुल जमा पूंजी का 4% सुरक्षित रूप से निकाल सकते हैं और आपका पैसा खत्म नहीं होगा। ठीक है, बचत और निवेश की बात हो गई, लेकिन जिंदगी की बड़ी खरीदारियों का क्या? ये हमें हमारे तीसरे स्तंभ पर लाता है, जीवन की प्रमुख खरीदारियों का प्रबंधन और कर्ज को समझदारी से संभालना। इस स्तंभ का सबसे पहला और सख्त नियम है, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से हर हाल में बचें। क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें आपकी संपत्ति को खत्म कर देती हैं। ये एक जलती हुई सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने जैसा है। अगर ऐसा कोई कर्ज है तो उसे खत्म करने के लिए एवलांच या स्नोबॉल जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें। कार जैसी बड़ी खरीदारी के बारे में क्या? इस पर ज्यादा खर्च करना बहुत आसान है। 20/4-10 का नियम आपको पटरी पर रखने के लिए स्पष्ट सीमाएं देता है। मतलब कम से कम 20% डाउन पेमेंट,
4 साल से ज्यादा का लोन नहीं और कार का कुल खर्चा आपकी मासिक आय के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही लॉजिक ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी खरीदारी पर भी लागू होता है, एक घर। यहां नियम यह है कि आपके घर का कुल भुगतान, जिसमें ईएमआई, ब्याज, बीमा, सब कुछ शामिल है, आपकी मासिक आय के 25% से कम होना चाहिए। ये आपको हाउस पुअर बनने से बचाता है। ठीक है, तो हमने नंबरों और हिसाब किताब की बात कर ली, लेकिन फाइनेंस सिर्फ गणित के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसिकता के बारे में है, और यही हमारा अंतिम स्तंभ है, धन की मानसिकता अपनाना। ये वो व्यवहारिक नियम हैं जो बाकी सब चीजों को एक साथ बांध कर रखते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक है आवेग में की जाने वाली खरीदारी को रोकने के लिए। 24 घंटे का नियम। कुछ महंगा खरीदने का मन करे, रुको, 24 घंटे इंतजार करो। यह अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड अद्भुत काम करता है। आप पाएंगे कि एक दिन बाद उसे खरीदने की इच्छा अक्सर खत्म हो जाती है। अगला नियम कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। नियम साफ है, आपका रिटायरमेंट पहले आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करने से भी पहले। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन आपको रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं देगा। ये हवाई जहाज के सुरक्षा नियम जैसा है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। और अंत में वो नियम जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है। ये एक नियम से ज्यादा एक दर्शन है। पैसे से ज्यादा समय को और चीजों से ज्यादा अनुभव को महत्व दें। सच्ची दौलत सबसे ज्यादा सामान इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने समय को अपनी मर्जी से बिताने और यादें बनाने की आजादी है। तो हमने इन 19 नियमों को देख लिया है। अब बड़ा सवाल ये है, आप किस नियम से शुरुआत करने वाले हैं? क्योंकि सिर्फ इन नियमों को जानना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप किसी एक को चुनते हैं और आज से ही शुरू करते हैं। तो ये था आज का सफ़र अ फैंटास्टिक ओशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली लहर सीधी आप तक पहुंचे। तब तक सीखते रहिए, खोजते रहिए और बहते रहिए सागर की तरह।